खेसारी लाल यादव के आने से उनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आरजेडी से टिकट पाना ये बहुत बड़ी बात है। खेसारी लाल यादव जी को आरजेडी ने स्टारडम है खेसारी लाल यादव जी का, और सबसे अच्छा है कि वो एक अच्छा पति है अपनी पत्नी के लिए। उससे कुछ सीखना चाहिए लोगों को। कई लोग हैं जो सीखते नहीं हैं। किसी का 2000 भी वोट कर जाता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप 2000 वोट से भी हार सकती है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। दरअसल हम बता दें कि खेसारी लाल यादव की पत्नी की चुनाव में एंट्री की खबरें कई दिनों से सुर्खियों में चल रही थी, और अब खेसारी लाल यादव की बीवी को यानी चंदा देवी को राजद से टिकट जो है वो कंफर्म हो गया है। बता दें कि टिकट छपरा सीट पर मिला है और साथ ही साथ उनका मुकाबला करने के लिए छोटी कुमारी एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर खड़ी होने वाली हैं। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही साथ मिस इंडिया रूबरू बबीता मिश्रा। बबीता मैम, सीधे तौर पर हमारी जनता को बताइए, दर्शकों को बताइए कि खेसारी लाल की बीवी के चुनाव में एंट्री से क्या कुछ रुख होंगे। देखिए, छपरा की मैं बात करूं, जहां छपरा की जो जनता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए खेसारी लाल यादव के आने से उनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा जी। खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी को खड़ा करते हैं। कई दिनों पहले आपने देखा होगा कि अपनी पत्नी को मनवा रहे थे, लोगों के बीच आ रहे थे कि मेरी पत्नी मान जाए। लेकिन आरजेडी से टिकट पाना ये बहुत बड़ी बात है। खेसारी लाल यादव जी को आरजेडी ने मतलब ऑफर दिया। देखिए, एक स्टारडम है खेसारी लाल यादव जी का, और सबसे अच्छा है कि वो एक अच्छा पति है अपनी पत्नी के लिए। वो पति जो अपनी पत्नी को चार दीवारी के अंदर रखता है, वो पति जिसने दुनिया में एक सबक तो लोगों के बीच रखा ना कि पत्नी जो होती है वो लक्ष्मी होती है घर की। बिल्कुल। और अपने बच्चे अपनी पत्नी को जिस तरीके से वो प्यार करते हुए नजर आते हैं, ये सब जाहिर होता है कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। और ऐसा स्टार जो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, लोग उससे कुछ सीखना चाहिए लोगों को। कई लोग हैं जो वो सीखते नहीं हैं। बिल्कुल। अरे पत्नी को क्या चाहिए होता है? पति का प्यार और 2 वक्त का खाना। इससे ज्यादा पत्नी को कुछ नहीं चाहिए होता है। वो 24 घंटे की नौकर होती है, वो छुट्टी नहीं लेती है। उसके पति हीरो है, और जब घर आते होंगे तो कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा खाना बनाया गया खाना को वो खाते हैं। वो एक लक्ष्मी के तौर पे जानी जाती है। हर महिला की बात करूं, ना कि मैं खेसारी लाल की बात कर रही हूँ। हर महिला जो होती है घर की, वो यही सोचती है कि रात 12 बजे भी मेरा पति आएगा तो उठ के उसको गर्म खाना देंगे। ये काम तो भाई ज्योति सिंह भी करती थी और करती है। ये प्रमाणित हुआ है जब पवन सिंह ने सेकेंड बार उनको अपनाया था। कोर्ट में केस रहने के बावजूद भी लोकसभा में उससे प्यार मोहब्बत किया था, तब भी वो वही काम करती थी। क्योंकि एक पत्नी को लगता है कि अगर मेरा रिश्ता सुधर रहा है और मेरा पति आकर के मुझे ले जा रहा है तो उसके लिए गर्व की बात होती है। समझिए, कोई पत्नी और नहीं चाहेगी कि हमारा रिश्ता खराब हो। लाख पति बुरा क्यों ना हो, वो चाहेगी कि उसके साथ जिंदगी जिया जाए। घर बच्चे इस जन्म में हम उसके साथ ही रहें, क्योंकि उसके साथ कई लोगों के रिश्ते जुड़े होते हैं। माँ बाप, समाज, कई लोगों के रिश्ते जुड़े होते हैं। वो ये नहीं चाहती कि अगर आज हमने कुछ अगर गलत किया तो हमारे पीछे जो परिवार है उनको तकलीफ झेले। हमारे छोटे छोटे भाई बहन है, उसकी शादी में अरंगा लग जाएगी। तो महिलाओं के लिए ये डिफिकल्ट होता है कि कोई डिसीजन वो तुरंत नहीं ले सकती। पर पुरुषों के लिए ये चीज़ें नहीं। लेकिन खैर छोड़िए, हम इस पे बात नहीं करेंगे। बात करते हैं हम आज छपरा विधानसभा सीट की। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ बीजेपी की जो महिला कैंडिडेट है छोटी कुमारी, जिस तरीके से वो भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा रही है, उसके लिए तो अब एक कांटे का टक्कर आप देख पा रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है आरजेडी को लेकर, कहीं ना कहीं तेजस्वी का जो एक नारा है, फ्री का नारा, आप समझ रही हैं जी। अब हर घर एक को नौकरी देने का नारा, फिर उसके बाद में बिजली फ्री का, माई बहन योजना, ये भी उन्होंने झारखंड
को देखते हुए बिहार में लाने की कोशिश की है। तो कई ऐसे योजना हैं, जैसे वृद्धा पेंशन की बात करूँ, 2500 की योजना थी, नीतीश जी ने सीधे उसको 1100 में लाकर वहाँ पे रोका। तो ऐसी ऐसी योजनाओं को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मुंह से निकलवाना ये तो तारीफे काबिल है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, कि आज के डेट में ओवरऑल जो लोग कहते हैं कि भाई देखिए जंगल राज है, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगी कि भाई जंगल राज जिस दौर में था उस वक्त तेजस्वी यादव भी नहीं थे कहीं ना कहीं, और होंगे भी तो हमें लगता है उस वक्त छोटे होंगे, हम लोग की तरह होंगे, छोटे छोटे होंगे हम लोग उसी तरीके से। तो जंगल राज की अगर तुलना करूं, उस वक्त सही में महिलाओं को डर होता था, जो केसेस हमने देखे हैं और उसको पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि रूह कांप देने वाली वो वारदात, जैसे शिल्पी गौतम हत्याकांड, कई ऐसे नरसंहार भी देखने को मिले। लेकिन इस तौर पे जहाँ सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, अब आप चाह के भी अगर कोई काम करती हैं तो तुरंत आप सजा की पात्र होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जाहिर सी बात है दिखती भी है। लेकिन अभी अगर छपरा का टशन देखें तो छपरा में निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़े हैं, वो भी बीजेपी को परेशान करेंगे, वो भी एनडीए गठबंधन को परेशान करेंगे, जाहिर सी बात है। और जहां अगर निर्दलीय उम्मीदवार है, कोई किसी ने 10,000 की वोट काट ली, किसी ने 5,000 की वोट काटी, तो ये वोट कटुआ तो है ना, वोट कटुआ भी अब बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं। और इनको बैठाने के लिए भी कई लोग सोर्स तो दिखाएंगे कि भाई ये लोग बैठ जाए, ना कि हमारा 5,000 वोट कर जाए, किसी का 2,000 भी वोट कर जाता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप 2,000 वोट से भी हार सकती है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है, जहां 500,000 वोट से आपकी जीत निश्चित है। बिल्कुल समझ रही है ना? अब जरा देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार की बात मैं करूं, शंकर सिंह रुपोली के, वो वहां से जीतते हैं, लेकिन शंकर सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार जब जीतने के बाद भी वो किसको सपोर्ट करते हैं? एनडीए को सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि भाई जो जीत होगी, मैंने तो समर्थन दे दिया है, और समर्थन दिया है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश जी जो है मुझे टिकट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टिकट किसको मिलती है? कलाधर मंडल को। धमधा से लेसी सिंह है, लेसी सिंह के बहुत अच्छे करीबी हैं, रिश्ते हैं, तो जाहिर सी बात है एक उभरता चेहरा है कलाधर मंडल, और जिसने पिछले मतलब उपचुनाव के दौरान कम मार्जिन से वो जीत जो है उनके हाथ से छूट गई थी, और निर्दलीय उम्मीदवार जो थे शंकर सिंह, वो जीत हासिल कर लेते हैं, और फिर भी सपोर्ट किसको करते हैं? एनडीए को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, नीतीश जी को सपोर्ट करते हुए आते हैं। लेकिन उनकी उम्मीद थी कि नीतीश जी उन पर मेहरबान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी कहा जा रहा है कि लेसी सिंह जो कि मंत्री है, समझने की जरूरत है, और कलाधर मंडल, उनकी वोट बैंक में बहुत ज्यादा पकड़ है। तो जाहिर सी बात है कलाधर मंडल को इस बार भी मौका दिया गया, और अगर किसी को मौका नहीं दिया गया वो है जिसने पार्टी को सपोर्ट भी किया, और वो है शंकर सिंह। तो कहीं खुशी कहीं गम तो आपको दिखाई देगी, और फिर हमें लगता है कि शंकर सिंह जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार बनके अपना किस्मत आजमाएंगे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगी, इस बार जो बीजेपी के जो तमाम चेहरे हैं, कहीं ना कहीं वो पुराने ही चेहरे हैं, जिसमें एक राम सूरत राय जिनका टिकट कट गया, लेकिन उनके लिए भी आप देखिए कि लोग जो है, उनके जो समर्थक है वो बहुत नाराज हैं, वो सड़कों पर हाई तौबा मचा रहे। जाहिर सी बात है कि एक विनिंग कैंडिडेट अगर लंबे समय अपने विधानसभा क्षेत्र से वो विनिंग कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है उनको लगता है कि भाई कि इस बार मेरा कैसे टिकट कटा। हमारी टीम खुद गई थी वहां पर, ग्राउंड पे से भी काफी अच्छा रिस्पांस आया। मैंने तो इतनी तैयारी की थी, मैंने तो कई नेताओं को अपने मैदान में उतारा था, और मेरी तरफ से ये योजना का हमने लाभ दिलवाया। लेकिन आखिर कहाँ चूक रह गई, कहाँ ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो है राम सूरत राय जो हैं वो उनको टिकट नहीं मिलती है। तीसरी बात मैं कहूं कि जिस तरीके से छपरा विधानसभा में अब जो टशन है वो 2025 को देखते हुए है, और तेजस्वी यादव भी जानते थे कि मुझे
किसको उतारना है। जी। तो भाई ट्रेंडिंग स्टार, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार जो ये भी कहते कि ज्योति के चुनाव में हम प्रचार करेंगे। कई ऐसे अब देखा जाए कि ओवरऑल कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो ज्योति के सपोर्ट में आ रहे हैं। काराकाट की जनता है वो खुद चाहती है कि ज्योति जो है वो लड़े, वो हारे नहीं। अगर पति ने नकारा है तो जो समाज है वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब ओवरऑल वो ज्योति की अपनी तो मैम ये सारी चीजें है कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। जी, हाँ, बिल्कुल। ये सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव का जो दिमाग से खेला गया खेल है, इस बार माइंड गेम्स जो वो लगा रहे हैं बिहार विधानसभा 2025 में, क्या कहीं एनडीए को इससे भारी प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? इस बार कहीं ना कहीं वोट कटुआ बहुत ज्यादा होंगे, तो नुकसान तो जाहिर सी बात है कि एनडीए गठबंधन को थोड़ी सी होने जा रही है। और वोट कटुआ भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, और फिर तेजस्वी यादव जो कि एक लोकप्रिय बड़ा फैक्टर बन एक चेहरा बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अब वो भी दाव पे दाव चल रहे हैं। बिल्कुल। एक और जहां अनंत सिंह की तरफ सूरजभान सिंह को उतारा है, दूसरी ओर छोटी कुमारी को लेकर के मैं इस पे बात नहीं करूंगी। मैं यही छोटी कुमारी को जगह दी गई बीजेपी के द्वारा, एनडीए गठबंधन का छपरा से उम्मीदवार को घोषित किया गया। दूसरी तरफ उस खेसारी ने अपना दाव चला, वो अपनी पत्नी को खड़ा करते हैं, और पत्नी को खड़ा करते हैं तभी तो भाई जो छपरा की जनता है वो खेसारी को देखकर वोट देगी। तो अब ये जो है ना, ये जो सिचुएशन है ना, ये बराबर की है। तो अब देखना ये होगा, बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाला समय जो है वो किस और इशारा कर रही है। कुछ चंद दिनों के बाद आप देखिएगा जीत किसकी निश्चित होगी, लेकिन ओवरऑल देखिए टाइट है मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता मैम इस वक्त हमारे साथ थी, साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से राजद बार बार तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार एक नया दाव लेकर के सामने आ रहे हैं जो कि हड़कंप मचाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं अवंतिका, कैमरे के पीछे साहिल है।